ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 127वां सूक्त। हिंसा रहित यज्ञों को प्रेरणा देने वाला तेजस्वी देव अग्नि अत्यंत श्रेष्ठ देव की कृपा से चारों ओर से डाले जाने वाले तेजस्वी घी के तेज को अपनी ज्वाला से ग्रहण करना चाहता है। ऐसे देवों को बुलाकर लाने वाले, धनों को प्रदान करने वाले, बल के पुत्र, संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने वाले अग्नि का वेदों को जानने वाले ब्राह्मण के समान मैं सम्मान करता हूँ। द्युलोक में सर्वत्र जाने वाले सूर्य के समान मनुष्यों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले तेजस्वी ज्वालाओं वाले बलवान जिस अग्नि को कामना करने वाली ये प्रजाएं अपने इच्छित पदार्थ को पाने के लिए तृप्त करती हैं, ऐसे हैं ज्ञानी तेजस्वी अग्नि, अत्यंत पूज्य और अंगिराओं में सर्वश्रेष्ठ। साधारण स्तोत्रों से तथा ज्ञान से युक्त स्तोत्रों से हम यज्ञ करने वाले बुलाते हैं। जिसके पास आकर दृढ़ से दृढ़ पदार्थ भी खंड खंड हो जाता है। जो स्थिर है वह भी जलों के समान चलायमान हो जाता है। जो शत्रुओं को पराजित करता हुआ उन पर शासन करता है। जो कभी शत्रु के सामने से भागता नहीं, अपितु धनुषधारी की तरह जो आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसा दैदीप्यमान ज्वालाओं रूपी बल से अत्यंत तेजस्वी होता हुआ वह अग्नि पेड़ ये लकड़ी को काटने वाले फरसे के समान द्रोह करने वाले शत्रुओं को काटने वाला होता है। जिस प्रकार ज्ञानियों को धन दिया जाता है, उसी तरह बलवान से बलवान पुरुष भी अपने रक्षण के लिए इस अग्नि को आहुतियां देते हैं। और यह अग्नि भी तेजस्वी अग्नियों से उत्पन्न होकर उन्हें ऐश्वर्य आदि प्रदान करता है। यह अग्नि जिस प्रकार बहुत से वनों में प्रविष्ट होकर उन्हें नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अपने तेज से स्थिर शत्रुओं को भी नष्ट कर देता है तथा अपने तेज से कठिन अन्न को भी पका देता है। जो रात्रि में दिन से भी अधिक दर्शनीय हो जाता है, उस अग्नि के लिए यज्ञों में हम हवि स्थापित करते हैं। दिन की अपेक्षा अधिक तेजस्वी रहने वाले इस अग्नि के लिए उसी प्रकार हवि प्रदान करनी चाहिए, जिस प्रकार पुत्र के लिए पिता सुख का घर देता है। अनेक प्रकार की अग्नि भक्त और अभक्त दोनों का विवेक करके भक्तों की रक्षा करती हैं। और ये अग्नि रक्षण करने वाले और अजर हैं। पूजा की योग्य वह अग्नि यज्ञ कर्मों में, उपजाऊ भूमियों में और युद्धों में बलशाली वायु के समान बहुत जोर से गर्जना करता है। वह पूज्य अग्नि हवियों को खाता है तथा वह हवियों को स्वीकार करने वाला यज्ञ का चिन्ह और पूज्यतम है। दूसरों को हर्षित करने वाले एवं स्वयं भी हर्षित होने वाले इस अग्नि के मार्ग पर कल्याण की प्राप्ति के लिए सारे देव उसी प्रकार चलते हैं। जिस प्रकार मनुष्य कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग पर चलते हैं। जब उपासना के लिए भृगु इस अग्नि को मत कर उत्पन्न करते हैं, तब स्तुति करने वाले तेजस्वी तथा विनयशील वे भृगु इसके दो प्रकार से स्तुति करते हैं। वे पवित्र धारण करता और ज्ञानी अग्नि इन धनों पर शासन करता है। प्रेम पूर्वक समर्पित की गई स्तुतियों को स्वीकार करता है। निश्चय से वह ज्ञानी उन स्तुतियों को स्वीकार करता है। संपूर्ण प्रजाओं के रक्षक
सब मनुष्य के साथ समान रूप से व्यवहार करने वाले गृहपालक, सत्यवाणी का व्यवहार करने वाले मनुष्यों के लिए अतिथि के समान पूज्य अग्नि को भोग प्राप्ति के लिए हम बुलाते हैं, जिसके समीप में ये सारे प्रसिद्ध देवता लोग भी अभिवक्षण करने के लिए उसी प्रकार आते हैं, जिस प्रकार पुत्र पिता के पास अन्न के लिए जाते हैं। मनुष्य भी देवों के लिए हवियों का अर्पण करते हैं। हे अग्नि, तू बल से शत्रुओं को बुरी तरह हराने वाला और अतिशय तेजस्वी उत्पन्न हुआ है। जैसे देवों के यज्ञ के लिए धन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तेरा जन्म यज्ञों की रक्षा करने के लिए हुआ है। तेरा आनंद अत्यंत बल का देने वाला और तेरा कर्म अत्यंत तेजस्वी होता है। जरा रहित अग्नि, इस कारण से तेरे सब लोग दूत की तरह सेवा करते हैं। हे मनुष्यों, तुम्हारी स्तुतियां महान, अपने बल से शत्रुओं को हराने वाले उषा काल में जागने वाले अग्नि को उसी प्रकार प्रसन्न करें, जिस प्रकार तेजस्वी तथा पशुओं को देने वाले मनुष्य की लेने वाले मनुष्यों द्वारा की गई स्तुतियां प्रसन्न करती हैं। यज्ञ करने वाला सभी स्थानों में इसी को लक्ष्य करके स्तुति करता है। स्तुति करने में कुशल होता आने वाले देवों में सर्वप्रथम इस अग्नि की उसी तरह प्रशंसा करता है, जिस प्रकार धनवानों की भाट स्तुति करता है। हे अग्नि, हमें पास से भी तेजस्वी दिखने वाला वह तू देवों के द्वारा सत्कार को प्राप्त होता है। तू प्रसन्न मन से हमें उत्कृष्ट धन भरपूर दे। हे बलवान अग्नि, दीर्घायु प्राप्ति के लिए और इस पृथ्वी का उपभोग करने के लिए हमें महान यश वाला कर। हे ऐश्वर्यवान अग्नि, तू स्तोताओं को उत्तम बल दे तथा वीर के समान अपने बल से शत्रुओं को नष्ट कर। भावार्थ, यह अग्नि अपनी ज्वालाओं से घी का भक्षण करके और अधिक तेजस्वी होता है। अग्नि देवों को बुलाकर लाने वाला, उपासकों को धन देने वाला, अरणि से बलपूर्वक मथने पर उत्पन्न होने वाला है। ऐसे अग्नि का उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए, जिस प्रकार एक वेदज्ञ ब्राह्मण का किया जाता है। द्युलोक में चारों ओर गमन करता हुआ सूर्य सबको स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसी प्रकार अग्नि भी अपनी किरणों से सबको स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह अत्यंत पूज्य और अंगरस की विद्या जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सब इसकी ज्ञान युक्त स्तुतियों से उपासना करते हैं। प्रजाओं का अग्रणी नेता ऐसा है कि जिसके सामने आकर दृढ़ से दृढ़ तथा स्थिर रहने वाली शत्रु भी विचलित हो जाए, उसी तरह सूख जाए, जिस तरह अग्नि के संयोग से पानी सूख जाता है। वे शत्रुओं को पराजित करके उन पर शासन करने वाला हो, जो युद्ध में पीठ दिखाकर ना भागे, अपितु हाथ में धनुष लेकर आगे बढ़ता चला जाए। ऐसा तेजस्वी वीर पुरुष ही लकड़ियों को काटने वाले फरसे के समान द्रोह करने वाले शत्रुओं को काटने वाला होता है। यह अग्रणी बहुत बलशाली है, इसलिए इसकी निर्बल और बलवान सभी प्रार्थना करते हैं। अपने उपासकों को सब ऐश्वर्य प्रदान करता है तथा शत्रुओं को नष्ट कर देता है। यह अग्नि प्रकाश की अपेक्षा अंधकार में और अधिक तेजस्वी होता है। वह अपने सहायकों की रक्षा और शत्रुओं को दूर करता है।
यह पूजनीय अग्नि सभी स्थलों में वायु के समान गर्जना करता है। कल्याण की प्राप्ति के लिए सभी देव इसी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। भृगुकुल में उत्पन्न लोगों ने मत कर इस अग्नि को प्रकट किया और इसकी उपासना की। तब इसने प्रेम पूर्वक समर्पित की गई हवियों को ही स्वीकार किया। ये अग्रणी सबके साथ समान व्यवहार करने वाला, पूज्य, सत्यपालक और घरों की रक्षा करने वाला है। सारे देव अभिभक्षण के लिए इसके पास आकर इकट्ठे होते हैं। देवों के अभिभक्षण के लिए अग्नि मुख्य रूप है। यह अग्नि अपने बल से ही बलवान होकर शत्रुओं को हराता और यश प्राप्त करता है। इसे किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमेशा उत्साह से भरपूर रहता है, इसलिए सब इसकी सेवा करते हैं। यह अग्नि अत्यंत बलवान, तेजस्वी तथा पशुओं को देने वाला है। इसीलिए सभी स्थानों में उसकी स्तुति सर्वप्रथम की जाती है। यह अग्नि पास से भी दैदीप्यमान दिखता है, अतः सत्कार के योग्य है। यह अग्नि हमें उत्कृष्ट धन दे और हम उस धन का उत्तम उपयोग कर दीर्घायु प्राप्त करें।